In this lecture, we will discuss why Ladakh people protesting, what are their various demands related to Ladakh, why news. Civil society leaders from Ladakh and climate activist Sonam Wangchuk and other residents are sitting on a hunger strike in Leh. Civil society leaders from Ladakh and climate activist Sonam Wangchuk hunger strike start कर रहे हैं. Their demands are stated for Ladakh and included in the sixth schedule. इनकी मेन डिमांड लद्दाख को स्टेटहुड गिवन कराना एंड लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन कराना है. व्हाट आर दियर मेन डिमांड्स? मेन डिमांड्स इस इनके क्या क्या है? नंबर वन, डिमांड फॉर स्टेटहुड. नंबर टू, सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन. नंबर थ्री, ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द पीपल ऑफ लद्दाख. व्हाट इज द सिक्स शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सिक्स शेड्यूल के अंदर वेरियस प्रोविजंस क्या क्या हैं? स्पेशल प्रोविजन फॉर फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. द सिक्स शेड्यूल कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज इन द फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. सिक्स शेड्यूल के अंदर नॉर्थ ईस्ट के फोर स्टेट आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के अंदर ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस सिक्स शेड्यूल के अंदर किए गए हैं. प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन किया गया है. द सिक्स शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, autonomous district council that have some legislative, judicial and administrative autonomy within a state. कॉन्स्टिट्यूशन के सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का प्रोविजन किया गया है. इन्हें कुछ लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी स्टेट के अंदर गिवन की जाती है. व्हाट आर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होते हैं? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, all tribal areas of sixth schedule for state have been constituted as a autonomous district. The governor is empowered to organize the autonomous district. नॉर्थ ईस्ट के फोर स्टेट जो सिक्स शेड्यूल के अंडर हैं, इन सभी स्टेट के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. स्पेशली ये ट्राइबल एरियाज वाले डिस्ट्रिक्ट हैं एंड गवर्नर को एम्पावर किया गया है कि वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज करे. The act of the parliament or the state legislature do not apply to autonomous district or apply with specified modification exceptions. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट प्रिवेल नहीं हो सकते, और अगर यहाँ पर कुछ एक्ट या प्रोविजन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई करने हैं, देन उनमें कुछ मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन के बेस पर वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई किए जा सकते हैं. District Council. Each autonomous district has a district council consisting of 30 members, of whom 4 are nominated by the governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchise. ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है जिसके अंदर 30 मेंबर्स होते हैं. 4 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. अदर 26 मेंबर अडल्ट फ्रेंचाइज बेस पर इलेक्ट किए जाते हैं. The elected members hold office for a term of 5 years and nominated members hold office during the pleasure of the governor. Elected members 5 years term के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स प्लेजर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के प्लेजर के ड्यूरिंग ही ये ऑफिस होल्ड करते हैं. ईच ऑटोनोमस रीजन ऑल्सो हैज अ सेपरेट रीजनल काउंसिल. ऑटोनोमस रीजन के अंदर भी रीजनल काउंसिल्स होती हैं. What are the powers of the autonomous district council? Autonomous district council के क्या क्या powers होती हैं? Regional and district councils administer the areas under their jurisdiction. Number one, law making power. इन्हें law making power मिला होता है. Autonomous district council can make law on certain specified matters like land, village administration, forest, canal water, shifting cultivation, the inheritance of property, marriage and divorce, social customs and so on. Autonomous district councils के लिए स्पेसिफिक मैटर्स पर लॉ मेकिंग करने की पावर इन्हें गिवन की जाती है. स्पेसिफिक मैटर रिलेटेड टू लैंड, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट, कैनल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज एंड डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स एंड सो ऑन. इन सभी से रिलेटेड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ मेकिंग कर सकती है. बट ऑल सच लॉ रिक्वायर द असेंट ऑफ द गवर्नर. ये सभी लॉ जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा पास किए गए हैं, गवर्नर का एसेंट की रिक्वायर होती है. नंबर 2, काउंसिल कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल और कोर्ट्स.
इस काउंसिल को ये पावर होती है कि वो विलेज काउंसिल और कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती है फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स दे हियर अपील्स फ्रॉम देम। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोड कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सो दैट ट्राइब्स के बिटवीन केसेस के ट्रायल को स्टार्ट किया जा सके एंड जो भी अपील इसके बिफोर की जाती है उनका सभी का यहाँ पर हियरिंग की जाता है। हाई कोर्ट jurisdiction over these suits and cases is specified by the governor. Number three, the district council can establish, construct or manage primary school, markets, ferries, dispensaries, fisheries, roads, etc. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइमरी स्कूल्स, मार्केट्स, फेरीज, डिस्पेंसरीज, फिशरीज, रोड्स एस्टेब्लिश कर सकती है, कंस्ट्रक्ट कर सकती है, मैनेज कर सकती है। नंबर फोर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स आर एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड टू इम्पोज सर्टेन स्पेसिफाइड टैक्स। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लैंड रेवेन्यू को असेस कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है एंड स्पेसिफाइड टैक्स को इम्पोज कर सकती है। What were the recommendations of National Commission for ST about inclusion of Ladakh in sixth schedule? नेशनल कमीशन फॉर एसटी का लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूजन करने से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशंस थे? एनसीएसटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी टू सेफगार्ड सोशियो कल्चरल राइट्स ऑफ एसटी। एनसीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि एसटी कम्युनिटी के पीपल के सोशियो कल्चरल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। entrusted with the responsibility of examine the status of tribal in Ladakh by the center। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एनसीएसटी को लद्दाख के ट्राइबल पीपल के स्टेटस को एग्जामिन करने के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन किया गया। एनसीएसटी हैज रिकमेंडेड दैट लद्दाख बी इंक्लूडेड इन द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनसीएसटी ने रिकमेंड किया है कि लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। इफ इंक्लूडेड लद्दाख विल बी द ओनली यूटी इन द सिक्स्थ शेड्यूल सच अ स्टेटस टू लद्दाख वुड रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लद्दाख को अगर सिक्स शेड्यूल का स्टेटस गिवन कर दिया जाता है, लद्दाख फर्स्ट यूडी होगा जिसको सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है एंड इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराना होगा। रीजंस बिहाइंड द रिकमेंडेशन टू इंक्लूजन लद्दाख इन सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करने के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इट मीन्स यहाँ पर एनसीएसटी के द्वारा जो रिकमेंड किया गया है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया जाए, इसके वेरियस रीजंस क्या क्या हैं? मोर देन 90% ऑफ द लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल। द प्राइमरी शेड्यूल ट्राइब इन लद्दाख आर बेल्तीबेड़ा, बौड, ब्रोकपा, ड्रोकपा, दार्द, सिन, मौन, झांगपा, गारा एंड पुरिकपा। जो पहला रीजन है सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए वो ये है कि लद्दाख की 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है एंड इन ट्राइबल पीपल का जो कल्चर है, हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरियस कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज लद्दाख के अंदर हैं सच एज बेल्तीबेड़ा, बौड, ब्रोकपा, छांगपा, गारा एंड पुरिकपा। Number two, Ladakh has several distinct cultural heritage which needs to be preserved and promoted। लद्दाख के सेवरल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल्चरल हेरिटेज हैं जिन्हें प्रिजर्व करना एंड प्रॉम्प्टेड करने की नीड है। नंबर थ्री, इंक्लूजन इन द सिक्स्थ शेड्यूल विल हेल्प इन डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन द रीजन एंड विल आल्सो एनहांस द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फॉर स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रीजन। लद्दाख को अगर सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाएगा देन इस रीजन के अंदर डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर को इंश्योर किया जा सकता है। साथ ही स्पीडी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर फंड्स के ट्रांसफर को एनहांस किया जा सकता है। वाई इट इज डिफिकल्ट टू लद्दाख इंक्लूजन इन द सिक्स्थ शेड्यूल? लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूड करना क्यों डिफिकल्ट है? सिक्स शेड्यूल इज ओनली फॉर द नॉर्थ ईस्ट। सिक्स शेड्यूल जो है वो ओनली नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के लिए प्रोविजन किया गया है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर, द सिक्स शेड्यूल इज फॉर द नॉर्थ ईस्ट, सो लद्दाख इंक्लूजन इज वुड बी डिफिकल्ट। In our constitution, no region outside the northeast has been included in the sixth schedule. Arunachal Pradesh and Nagaland, which are totally tribal, are also not in the sixth schedule. लद्दाख जो है उसको सिक्स शेड्यूल में ऐड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिक्स शेड्यूल जो है वो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट के लिए है एंड नॉर्थ ईस्ट से
अदर रीजन के लिए सिक्स शेड्यूल में कोई प्लेस नहीं है। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड जहां पर टोटली ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, उन्हें भी सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। इवन इन मणिपुर विच हैज प्रिडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन इन सम प्लेसेस द ऑटोनोमस काउंसिल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिक्स शेड्यूल। मणिपुर के अंदर प्रिडोमिनेटली जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन है एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को वहां भी सिक्स शेड्यूल के अंदर ऐड नहीं किया गया। फिफ्थ शेड्यूल फॉर ट्राइबल एरियाज इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री देयर इज फिफ्थ शेड्यूल। नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट को छोड़कर बाकी स्टेट के अंदर जो भी ट्राइबल एरियाज हैं, उन ट्राइबल एरियाज के लिए फिफ्थ शेड्यूल के अंदर प्रोविजन किए गए हैं। नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इफ गवर्नमेंट टू डिसाइड्स फॉर इंक्लूजन लद्दाख इन सिक्स्थ शेड्यूल, इट नीड टू ब्रिंग अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस पर्पज। गवर्नमेंट अगर डिसाइड करती है कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल के अंदर इंक्लूजन गिवन किया जाए, देन इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के लिए बिल इंट्रोड्यूस करना होगा। इट मीन्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होंगे। व्हाट आर द प्रेशर ऑन लोकल रिसोर्सेज इन लद्दाख? लद्दाख में लोकल रिसोर्सेज पर क्या क्या प्रेशर पड़ रहे हैं? नंबर वन, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग टूरिस्ट फुटफॉल exerting significant pressure on resources in Ladakh, particularly in water। लद्दाख के अंदर रैपिड अर्बनाइजेशन एंड टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से लद्दाख में रिसोर्सेस पर काफ़ी प्रेशर पड़ रहे हैं। इन रिसेंट ईयर लद्दाख विटनेसिंग अ हाई इन्फ्लक्स ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट। लद्दाख में डोमेस्टिक टूरिस्ट का हाई इन्फ्लक्स हो रहा है। मोर देन 5 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटिंग द रीजन एवरी ईयर। मोर देन 5 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड इशू, टूरिस्ट यूज मोर वाटर देन रेसिडेंट। यहाँ पर कुछ वाटर रिलेटेड इश्यूज भी रेज हुए हैं, बिकॉज टूरिस्ट बहुत ज्यादा वाटर का यूज करते हैं। हाउ डज क्लाइमेट चेंज थ्रेटन द रीजन? लद्दाख रीजन को क्लाइमेट चेंज किस तरह से थ्रेट कर रहा है? चैलेंजेस पोज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। नंबर food, landslides, floods, landslide, and extreme rainfall. In the last 2 decades, Ladakh has been affected by several floods, landslides, and extreme rainfall events. लास्ट 2 decade में लद्दाख के अंदर सेवरल फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल, इन अगस्त 2010 several parts of Ladakh, especially Leh, were hit by the flash flood. Nearly 255 people died. अगस्त 2010 में लद्दाख रीजन के अंदर स्पेशली लेह सिटी के अंदर फ्लैश फ्लड्स की वजह से ये सिटी पूरा हिट हुआ था, जिसमें अबाउट 255 पीपल डेड हुए थे। इन अगस्त 2014 अ ग्लेशियर लेक आउटबर्ड फ्लड GLOF caused when a glacier lake is breached, damaged housing and bridges in Gaya village। 2014 में एक ग्लेशियर लेक आउटबर्ड फ्लड की वजह से यहाँ के हाउसेस एंड ब्रिजेस को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। इन अगस्त 2021 a GLOF नियर रुम्बक विलेज ऑल्सो डैमेज रोड्स एंड ब्रिजेस। 2021 में भी यहाँ GLOF की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। ग्लेशियर्स आर श्रिंकिंग एंड ग्लेशियर लेक आर इंक्रीजिंग। लद्दाख रीजन के अंदर ग्लेशियर्स श्रिंकिंग हो रहे हैं एंड ग्लेशियर लेक इंक्रीजिंग हो रही हैं। लद्दाख हैज अबाउट 192 ग्लेशियर लेक due to increasing temperature caused by global warming. The number and size of the glacial lake in the Himalaya are increasing and glaciers are shrinking. लद्दाख के अंदर अबाउट 192 ग्लेशियर लेक हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक रिजल्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर ग्लेशियर लेक का जो साइज एंड नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहा है एंड ग्लेशियर्स यहाँ पर श्रिंक हो रहे हैं। सम एंथ्रोपोजेनिक चैलेंज, tourist influx. With significant tourist influx, pollutant from vehicular traffic like black carbon will settle on snow and ice and expedite melting। यहाँ पर टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से वहीकुलर ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है एंड वहीकुलर की वजह से कुछ पोल्यूटेंट सच एज ब्लैक कार्बन स्नो एंड आइस पर सेटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग इंक्रीज हुआ है। माइनिंग एक्टिविटीज might increase slope instability making them landslide prone। माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर स्लोप इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है
एंड इसकी वजह से लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। डस्ट फ्रॉम माइनिंग दैट विल सेटल ऑन ग्लेशियर्स कुड आल्सो एक्सेलरेट देयर मेल्टिंग। माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से जो भी डस्ट प्रोड्यूस होती है वो ग्लेशियर्स पर सेटल हो जाते हैं एंड इसकी वजह से ग्लेशियर का मेल्टिंग प्रोसेस काफ़ी एक्सेलरेट होता है।